हेलो वांगशन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि वांगजी ने वहिंग के नेक पर बने हुए उस निशान को देख लिया था और वहिंग को भी इस निशान के बारे में पूछा था। तो वहिंग ने कहा, मुझे इस निशान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तब वांगजी वहिंग उसका रियल सोलमेट है या नहीं जानने के लिए अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज़ किया और अपने चेस्ट पर बने हुए निशान को पुल किया, जो कि वहिंग को भी फील हुआ। और वहिंग ने कहा, ये क्या था? तब वांगजी कहता है, इसका मतलब तुम मेरे ही सोलमेट हो। ये सुनकर वहिंग हैरानी एक्सप्रेशन के साथ वांगजी को देखकर कहता है, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तब वांगजी कहता है, तुम्हारे नेक पर जो निशान है वो बिल्कुल मेरे चेस्ट पर बने हुए निशान की तरह ही है, और तुम मेरे रियल सोलमेट हो या नहीं जानने के लिए मैंने अपने स्पिरिचुअल पावर का भी यूज़ किया, जो कि तुम्हें फील हुआ। इसका मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि तुम मेरे ही सोलमेट हो। ये सुनकर वहिंग हैरानी के साथ वांगजी को देखते हुए अपने दिल में सोच रहा होता है, ओ गॉड, पता नहीं इस साल में मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। अभी अभी मुझे पता चला कि मेरे नेक पर कोई निशान है, और अभी अभी मैं किसी का सोलमेट भी बन गया। वो जितने सारी चीज़ें उसके साथ हुई हैं उन सब के बारे में सोच रहा था। तब वांगजी वहिंग को देखते हुए कहता है, वहिंग, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? पर वहिंग कुछ भी जवाब नहीं देता क्योंकि वो अपने ख्यालों में गुम था। तो वांगजी फिर से पूछता है, फिर भी वहिंग कुछ जवाब नहीं देता। तो वांगजी वहिंग के पास आकर उसे कंधे से पकड़कर हिलाता है। तब वहिंग अपने होश में आता है और कहता है, हाँ, तुमने कुछ कहा? तो वांगजी कहता है, तुम्हें अब तो मुझ पर यकीन है ना? तो क्या तुम अब मेरे साथ मेरे घर चलोगे? वहिंग जब ये सवाल सुनता है वो जल्दी से कहता है, नहीं, मैं नहीं जा सकता। ये सुनकर वांगजी कहता है, पर क्यों वहिंग? तो वहिंग कहता है, मेरा मुझे यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम है, उसे मैं किए बिना नहीं जा सकता। ये सुनकर वांगजी कहता है, अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम मुझे बताओ, अगर हो सके तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। ये सुनकर वहिंग वांगजी को कहता है, नहीं, वो काम मुझे खुद ही करना होगा, तुम्हें मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। तब वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। वहिंग कहता है, चलो हम दोनों लंच कर लेते हैं, लंच ठंडा हो रहा है। दोनों बैठकर लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद वहिंग वांगजी को बाय कहकर जाने लगा। तब वांगजी वहिंग को रोकते हुए कहता है, वहिंग रुको। वहिंग रुका और पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ वांगजी? तो वांगजी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। ये सुनकर वहिंग कहता है, तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगे? तब वांगजी कहता है, मुझे इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे यहाँ पर रहने के तौर तरीके और सारी चीज़ों के बारे में जानना है। ये सुनकर वहिंग कहता है, वांगजी, मुझे अभी काम पर जाना है तो मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं लेकर जा सकता। हाँ, तुम अगर यहाँ के चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो तुम लाइब्रेरी जा सकते हो, जहाँ पर तुम्हें सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये सुनकर वांगजी कहता है, ठीक है। तब वहिंग ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं जहाँ पर काम पे जाता हूँ वहीं रास्ते में लाइब्रेरी है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ये सुनकर वांगजी ने हूँ कहा। वहिंग और वांगजी दोनों घर से निकले। वहिंग ने पहले वांगजी को लाइब्रेरी में छोड़ दिया और अपने काम पर चला गया। वांगजी लाइब्रेरी में बैठकर सारी किताबों को पढ़ने लगा। उसे ऐसे भी पढ़ना पसंद था, तो वो बड़े ही गौर से सारी किताबों को पढ़ रहा था। वहिंग अपने काम ख़त्म कर कर जब घर आया तो सारे बच्चे आ चुके थे। उसने दरवाज़ा खोला और जाकर बच्चों को पढ़ाने लगा। पढ़कर बच्चे चले गए। तब वहिंग जब वांगजी के कमरे में गया तो कमरे में कोई भी नहीं था। अब शाम भी हो चुकी थी। वहिंग ने देखा वांगजी अभी तक घर में नहीं लौटा, तो उसने सोचा वो शायद लाइब्रेरी में है, तो मैं उसे जाकर लेकर आता हूँ। वहिंग जब लाइब्रेरी में पहुँचा तो देखा वांगजी चुपचाप बैठकर किताबों को बड़ी गौर से पढ़ रहा है। वहिंग उसके पास गया और कहा, वांगजी, घर चलो। ये सुनकर वांगजी कहता है, बस थोड़ा सा, अब थोड़ा ही पढ़ना बाकी है, मैं ये पढ़ लूँ फिर घर चला जाऊँगा। ये सुनकर वहिंग कहता है, वांगजी, लाइब्रेरी बंद होने का वक्त हो चुका है और अभी 7 बज चुके हैं, घर चलो, तुम कल आना और अच्छी तरह से सारी चीज़ें फिर से पढ़ लेना, ठीक है? तो वांगजी कुछ नहीं कहता और वहाँ से उठकर जाने लगा। वांगजी के पीछे पीछे वहिंग भी चलने लगा। दोनों मिलकर घर आ गए। घर आने के बाद वहिंग थक हार कर चुपचाप थोड़ी देर बैठ गया।
तो वांग जी जाकर किचन से एक गिलास में पानी लेकर आया और विहिंग को देते हुए कहता है, इसे पी लो। तो विहिंग वांग जी के हाथ से पानी लिया और पीकर कहता है, थैंक यू वांग जी। वांग जी विहिंग के पास सोफे पर ही बैठ गया। कुछ समय बाद विहिंग उठा और जाकर डिनर बनाने लगा। डिनर बनकर जब तैयार हुआ, वांग जी और विहिंग दोनों मिलकर डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। जब सुबह हुई, विहिंग उठा और जल्दी से फ्रेश होकर खाना बनाने के लिए नीचे आ रहा था तो उसने देखा टेबल पर ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। वो टेबल के पास जाता है तो देख सारी चीज़ें अच्छी तरह अरेंज किया हुआ है। ये देखकर वो वांग जी से कहता है, ये खाना किसने बनाया है? तब वांग जी कहता है, मैंने। ये सुनकर विहिंग हैरान था और कहता है, क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है? तो वांग जी कहता है, हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। ये सुनकर विंग फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक प्रिंस था और प्रिंस को भी खाना बनाना आता है। ये बात उसके लिए थोड़ा न्यू था। ये सुनकर विंग जल्दी से ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गया। वांग जी भी बैठा। वो दोनों अपने लिए ब्रेकफास्ट सर्व करके खाने लगे। जब विंग ने एक बाइट लिया तो उसके मुंह के एक्सप्रेशन बदल गए क्योंकि उसमें बहुत ही कम सॉल्ट था। वो थोड़ा भी तीखा या फिर मीठा नहीं था। वो जितने सारे चीज़ें थे सारे उबले हुए थे। वो बहुत ही मुश्किल से एक बाइट खाने के बाद कहता है, हाँ वांग जी, क्या तुम्हारे वहाँ पर ऐसा ही खाना खाते हैं? तो वांग जी ने हाँ कहा और कहा, यहाँ की चीज़ों की तरह हमारे वहाँ पर ज़्यादा स्पाइसी और मसाले खाने नहीं खाते और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये सुनकर विहिंग वांग जी को एक छोटा सा स्माइल देता है और कहता है, मुझे ना कॉलेज का वक्त हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ, बाय। वो वहाँ से उठकर जाने लगा। तब वांग जी विहिंग को रोकते हुए कहता है, विहिंग रुको, तुमने तो ब्रेकफास्ट किया ही नहीं है, पहले खा तो लो, उसके बाद चले जाना। ये सुनकर विहिंग कहता है, वांग जी मुझे ना भूख नहीं लग रही, अगर भूख लगेगी तो मैं बाद में बाहर खरीद कर खा लूँगा, ओके बाय। कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद वो कॉलेज पहुँचा। न्यूहसन, वन्निंग और विहिंग तीनों जाकर क्लास करते हैं। थर्ड पीरियड में विहिंग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी पर वो कंट्रोल कर चुपचाप बैठकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। जब क्लास ख़त्म हुआ वो तीनों कैंटीन की तरफ गए। विहिंग जल्दी से खाना ऑर्डर करता है और खा लेता है। खाने के बाद विहिंग को बहुत अच्छा लगा। कुछ समय बाद उनका क्लास फिर से शुरू हुआ। 2 क्लासेस करने के बाद विहिंग अपने काम पर चला गया। आज उसके 2 एक्स्ट्रा क्लासेस थे जिस वजह से वो आज घर नहीं गया। अगर घर जाकर काम पर जाता तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, इसीलिए वो कॉलेज से निकला और अपने काम पर चला गया। इस तरफ वांग जी विहिंग के लिए वेट कर रहा था। उसने लंच भी नहीं किया है। विहिंग आएगा तो उसके साथ मिलकर लंच करेगा, ये सोचकर उसने लंच बना कर रखा है। विहिंग जब शाम को लौटता है तो बच्चों को पढ़ाता है। तब वांग जी उसे कहीं पर दिखाई नहीं देता। बच्चे पढ़ने के बाद जब चले गए तो वो वांग जी के रूम में गया तो देखा वांग जी वहाँ पर बैठा हुआ है। तो विहिंग वांग जी को जाकर बुलाता है। वांग जी बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। वो अपने ध्यान से बाहर आया और विहिंग को देखकर कहा, विहिंग तुम आ गए, आज तुमने इतना लेट क्यों किया? मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाकर भी रखा था पर तुम आए ही नहीं। ये सुनकर विहिंग कहता, आज कॉलेज में हमारे डबल क्लासेस थे, इसीलिए मैं वहाँ से ही डायरेक्ट काम पर चला गया। अगर घर आता तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। ये सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो विहिंग ने पूछा, क्या तुमने लंच किया है? ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं। तब विहिंग कहता है, पर तुमने क्यों नहीं किया? तुम्हें तो खाना बनाना आता है ना, तुम बनाकर खा सकते थे। तब वांग जी कहता है, मैं सोच रहा था कि तुम भी आओगे तो हम दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। ये सुनकर विहिंग को थोड़ा बुरा फील हुआ कि वांग जी उसके लिए इंतज़ार कर रहा था और विहिंग उसे बिना बताए ही अपने काम पर चला गया और उसकी वजह से वांग जी भूखा रहा। वो कहता है, सॉरी वांग जी, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा अगर मुझे काम पर जाना होगा तो मैं तुम्हें कॉल करके कह दिया करूँगा। तो वांग जी कहता है, कोई बात नहीं विहिंग। तब विहिंग कहता है, चलो हम दोनों टीवी देखते हैं। वांग जी और विहिंग दोनों जाकर सोफे में बैठकर टीवी देखने लगे। 2 मिनट बाद विहिंग कहता है, तुम बैठो, मैं अभी आया। वो किचन में जाकर वांग जी के लिए थोड़ा सा चटपटा खाना बनाता है पर उस खाने में बहुत कम मिर्च, थोड़ा सा स्वीट और सॉल्ट था। कुछ समय बाद विहिंग एक बाउल में उसको लेकर लौटता है और वांग जी को देकर कहता है, ये लो, ये तुम खा लो।
ये सुनकर वांग जी कहता है, पर ये क्या है और तुम मुझे अभी खाने के लिए क्यों कह रहे हो? ये सुनकर विहिंग कहता है, मेरी वजह से तुमने दोपहर में खाना नहीं खाया, भूखे थे, ये खाकर देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वांग जी उसे लेकर एक बाइट खाता है। वो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप होकर खाने लगा। उसके फेस में भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था, तो विहिंग उसके बारे में कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो जब से वांग जी से मिला है, उसके फेस पे सिर्फ गुस्से वाला रिएक्शन ही उसने देखा है। बाकी कोई भी रिएक्शन उसके फेस में देखा ही नहीं है और ना ही उसे उसके बारे में कुछ समझ है। तो वो पूछता है, क्या खाना अच्छा नहीं बना? तो वांग जी कहता है, अच्छा बना है। वो चुपचाप होकर खाने लगा। ये देखकर विहिंग मुस्कुराता है और वो बैठकर टीवी देखने लगा। कुछ समय बाद विहिंग उन दोनों के लिए डिनर बनाता है और दोनों डिनर करते हैं, पर वांग जी ज़्यादा नहीं खाता क्योंकि उसने अभी ही खाना खाया था। वो दोनों जाकर सो गए। कुछ समय बाद विहिंग के कॉलेज में समर वेकेशन की छुट्टी मिल गई। वो समर वेकेशन में होम टाउन जाता है, उसके साथ वांग जी भी था। होम टाउन में वांग जी और विहिंग दोनों जियांग फैमैन के घर में रुकते हैं। वो दोनों वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों जब विहिंग के होम टाउन गए थे तब वहाँ पर एक फेस्टिवल था। वो दोनों वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। 2 दिन बाद जब विहिंग लौटा तो विहिंग ने एक ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसको वो जॉब मिल गई थी। वो बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह वो 8 बजे जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस चला गया और रात को 11 बजे लौटा। ये देखकर वांग जी सोचता है, विहिंग एक ओमेगा होकर कितना ज़्यादा मेहनत करता है। यहाँ पर पैसे की कितनी ज़रूरत है, क्यों ना मैं भी मेहनत करूँ। 2 दिन बाद उसे पता चला वो जिस ऑफिस में काम करता है वहाँ के जो बॉस है उसने इस कंपनी को बेच दिया है और एक न्यू बॉस आने वाले हैं। सारे एम्प्लॉय न्यू बॉस को देखने के लिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि सबको सुनने में मिला था कि वो जो न्यू बॉस है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो जितने सारे ओमेगास थे वो सारे लाइन में खड़े हो गए थे। विंग उन सब ओमेगास के पीछे खड़ा था और वो जितने सारे ओमेगास थे वो न्यू बॉस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि वो देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट था। उसके चेहरे पे एक भी स्माइल नहीं थी, कोल्ड फेस था, पर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।